जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य गिरना चाहे तो वह राक्षसों से भी नीचे गिर सकता है, और यदि वह उठना चाहे वह देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ईश्वर तक की दूरी तय कर सकता है। वैसे तो गीता के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना गया है, लेकिन इस गीता में विशेष क्या है? अगर गीता में कुछ खास है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो केवल निमित्त मात्र हैं। शायद ही कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ होगा जिस पर इतना कुछ लिखा गया हो। आखिर गीता में ऐसा क्या खास है कि यह समय समय पर और भी अधिक आवश्यक और मार्गदर्शक बनती जा रही है? अगर हम बहुत ही सरल भाषा में कहें तो श्रीमद् भगवद गीता एक उत्तर है। गीता दुनिया के हर सवाल का जवाब है। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवद गीता में नहीं देते हैं। कोई भी संदेह, समस्या, चिंता, किसी भी प्रकार का आवेग, हमारे मन में किसी भी प्रकार की दुविधा, हर धार्मिक संकट, दुनिया की हर समस्या का समाधान गीता में मौजूद है। श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, अगर आप यह सोचते हैं कि भगवद गीता में केवल यही लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करें, तो आप गलत हैं, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब या एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह ज्ञान है जो इस धरती पर रहने वाले हर इंसान के काम आता है। यह हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है, हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कैसे किया जा सकता है, खुशी क्या है, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे खोजा जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ। जीवन में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, और यह सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि जब भी हम कोई प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने काम में लग जाते हैं हमारा उत्साह कहीं गायब हो जाता है। अकेले काम करते समय हमें प्रेरणा की कमी महसूस होती है। दोस्तों, इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर हम इसमें दिए गए रहस्य को समझ लें तो हमें किसी और प्रेरणादायक वीडियो को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनना और समझना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज्ञान न होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को भी जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेट कर लें। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो को सुनते हैं। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव ही चंचल होना है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहेगा तो वह हमें आने वाली हर कठिनाई और परेशानी से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अपने जीवन का बहुत सारा समय सोचने और चिंतित होने में बिता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के इस स्वभाव को बदलना निश्चित रूप से कठिन है। यह ऐसा नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप किसी कौवे से कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज न करे, या आप किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर ऊंची छलांग न लगाए? हमारा मन भी ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना। चिंतित होना कोई बुरी बात नहीं है, और मन चिंताओं की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम में से कई लोग केवल चिंतित होने के लिए ही जीते हैं। सारी समस्याएं, दर्द और दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। शांत होकर देखिए, आपको सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनि से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप अपने जीवन में खुश और सफल रहना चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। पहला, कभी भी खुशी में कोई वादा न करें, जिसका मतलब है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो उस समय हम कोई काम करने की कसम खा लेते हैं। हमें कसम नहीं खानी चाहिए,
क्योंकि खुशी हमारी सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देती है और यह शपथ बार बार हमारे गले का फंदा बन जाती है और हम अपनी ही शपथ में फंस जाते हैं। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तो हमारे लिए बेहतर है कि हम अपने गुस्से को त्याग दें। अगर हम गुस्सा नहीं छोड़ सकते तो हमारे लिए बेहतर है कि हम चुप रहें, क्योंकि गुस्से के समय बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य में कांटा बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गुस्से में अनावश्यक बातें कह जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी दुख में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को छीन लेता है। दुख हमारी सोचने समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम ठीक से सोच नहीं सकते तो फैसला लेना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए फैसले हमेशा हमें दुख ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। अपने विचारों और इरादों को अच्छा रखें तो भगवान स्वयं आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे समय में धैर्य रखना न छोड़ें। जब आप इसे संभाल नहीं पाएंगे, आप पीछे जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कामों में लगाएं और इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता मिलेगी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। लोग इसे हासिल करते हैं। कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता, जीतता वही है जो डरता नहीं है। एक सवाल मैं खुद से लगभग हर दिन पूछता हूं कि क्या मैं वह महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर समय बिता रहा हूं, मुझे अपने बिताए हुए समय के बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। जो कोई भी अपने काम से प्यार नहीं करता वह सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षाएं और आशा लगभग हर चीज की कुंजी है। मैंने हमेशा वह काम किया है जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और मेरा मानना है कि इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। जब भी जीवन में कुछ बड़े अवसर आते हैं तो मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं होता कि मैं इसे कर पाऊंगा। ऐसे समय में हम खुद को समझाते हैं और मजबूत बनते हैं, और इस तरह हमें एक नया रास्ता दिखाई देता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ महान होने वाला है और आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। सफल होने के लिए आपको बहुत प्रतिभाशाली, दिव्य या बहुत शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक संरचना और एक सपने की आवश्यकता है। हम वास्तव में खुद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं क्योंकि हम इस पर आधारित हैं कि दूसरे लोग कैसा कर रहे हैं। कोई प्रभुत्व नहीं है। मैं शुरू से ही बहुत भाग्यशाली रहा हूं। मैंने पाया है कि जब तक आप मूल रूप से अच्छे हैं और जब तक आप किसी के साथ बुरे नहीं हैं, लोग निश्चित रूप से आप पर ध्यान देंगे, क्योंकि स्वयं होना ईमानदार होना है और यही लोग देखना पसंद करते हैं। जीवन नाजुक है, हमारे कल की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग आज ही करना चाहिए। अगर आप दुनिया बदल रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर रहे हैं और सुबह उठते ही आप उत्साहित महसूस करते हैं। जब भी आप कुछ नया करें तो आलोचना सुनने के लिए खुद को तैयार करें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें और फिर वह काम आपको कभी काम जैसा नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कैसे शुरू करें, सवाल यह है कि कैसे ध्यान आकर्षित किया जाए। बिना जुनून के आपके पास ऊर्जा नहीं होगी और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं है। रचनात्मकता और नवीनता किसी भी कंपनी की जान और आत्मा होती है। आपको बहुत सक्रिय और खुले विचारों वाला होना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप खुद को कैसे ढालते हैं। असफलता आपको और अधिक आत्मविश्वास देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं, इसलिए बदलाव के समय में खुद को बदलना ही बुद्धिमानी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इंद्रिय सुखों में आनंद नहीं लेता है। सभी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद मेरी शरण में आओ। उस चीज से कभी मत डरो जो वास्तविक नहीं है। संदेह करने वाले व्यक्ति को कहीं भी खुशी नहीं मिलती। निराश न होना ही सफलता की जड़ है और यही परम उत्साह है
जो मनुष्य को अपना काम करने के लिए प्रेरित करता है और उत्साह ही काम को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, लेकिन जब बात स्वाभिमान की हो तो हथियार उठाना आवश्यक हो जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले लोग नहीं होंगे, इसलिए श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में गीता ज्ञान के रूप में 4 वेदों का संक्षिप्त विवरण दिया है। मनुष्य का चरित्र निश्चित रूप से बदलता है, चाहे बुराई बड़ी हो या छोटी, वह हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद चाहे छोटा हो या बड़ा, वह नाव को डुबो देता है। जो रिश्ता आपका स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान न हो, वह प्यार नहीं, चुभन है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार कर लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लोग तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। तलवारों के घाव तो फिर भी मीठे हो जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव हमेशा याद रहते हैं। किसी को माफ करना और किसी से माफी मांगना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। झुकने से अगर रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। बुरे वक्त का एक ही फायदा होता है कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते वे खुद ब खुद आपकी जिंदगी से बाहर चले जाते हैं। अगर समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और अगर समय बुरा हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। यह खामोशी अच्छी लगने लगी है। अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला खत्म हो गया है। कुछ टूटे तो बहुत दर्द होता है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या दिल। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो अपने दर्द को छिपाना सीखो। अपने दिल की बातें हर किसी को बताना बंद कर दो। पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है, अगर आज तुम मुझे बचाओगे तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। दोबारा प्रयास करने से मत डरो, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। मनुष्य दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके जहर उसके शब्दों में है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वे शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। दिल में छोटी छोटी बातें रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया पूछेगी कैसे हो भाई। जो दर्द को समझते हैं वे कभी दर्द का कारण नहीं बनते। एक समय था जब लोग दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के रास्तों में कांटे बिछाने लगे हैं। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशी को शोर पसंद नहीं है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, वरना कोई शर्म नहीं। हिसाब किताब रखा करो। आजकल लोग बहुत जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। यह सुनने के लिए कि तुम एक अच्छे इंसान थे तुम्हें मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। अपना कीमती समय हमेशा खुद के साथ बिताओ। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बड़े लोगों की तरह सोचो। इंसान चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, जो मुश्किल में छोड़ जाए वह दिल से उतर जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। पैरों पर लगे मोजे और संकीर्ण सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। गिरना भी जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने लोग आपका हाथ थामने वाले हैं और कितने छोड़ने वाले हैं। अगर आपके इरादे अच्छे हैं तो आपका भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता। लालच और झूठ हर किसी को धोखेबाज बना देते हैं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई टूटे हुए भरोसे को पैसे से खरीद कर दिखाए। नींद भी क्या गजब की चीज है, अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। भरोसा खोना दुनिया की सबसे आसान बात है। भरोसा पाना मुश्किल है, और भरोसा बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, तुम्हारे साथ अपने आप अच्छा होगा। तुम तब तक एक अच्छे इंसान हो जब तक लोगों को तुमसे फायदा हो रहा है। अपनी गलती माने बिना तुम कभी बेहतर नहीं बन सकते। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी न कभी काम आ ही जाती हैं। गिरी हुई सोच को छोड़कर सब कुछ उठाया जा सकता है। जहां गुस्से की कद्र न हो वहां गुस्सा करना बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण
कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं। किसी को बचाने की कोशिश में हम अपना स्वाभिमान खो देते हैं। उसे उसके हाल पर मत छोड़ो, क्या पता उसके पास तुम्हारे सिवा कोई और ना हो। उसके करीब रहो जो तुमसे दूर नहीं रह सकता। जूते और रिश्तेदार बार बार दुख दें तो समझ लो कि वह तुम्हारे किसी काम का नहीं है। कभी कोई बहाना मत ढूंढो। बच्चे तुम्हें छोड़ जाते हैं, लेकिन हम जीवन के अंतिम पड़ाव तक साथ रहते हैं। सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन की स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखें तो हम हर स्थिति में खुश महसूस करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन उनके लिए सबसे अच्छा है जो इसका आनंद ले रहे हैं। खुश रहने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन लोगों को यह दिखाने में ज्यादा खर्च होता है कि हम कितने खुश हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। एक व्यक्ति के कर्म, उसके गुण, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र सुंदर होता है। एक व्यक्ति धोखे और धोखाधड़ी को निश्चित रूप से माफ कर सकता है और उससे छुटकारा पा सकता है, लेकिन मैं यह नहीं भूल सकता कि प्यार एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी हारने नहीं देता, और नफरत एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। राधा और कृष्ण का मिलन तो दुनिया को प्रेम का सच्चा अर्थ समझाने का एक बहाना मात्र था। यह राधा के सच्चे प्रेम का ही प्रतिफल है। लोग कृष्ण से पहले राधा का नाम लेते हैं। प्रेम और विश्वास दोनों पर कोई जोर नहीं है। जहां मन एकाग्र होता है वहां ईश्वर दिखाई देता है। मनुष्य का कठिन समय उसके लिए एक आईने की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं को दिखाता है। मनुष्य की अच्छाई को पूरा करने की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की अच्छाई एक महासागर की तरह है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। यदि आप जीवन में असफल हो जाते हैं, आपको फिर से प्रयास करने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब आप फिर से प्रयास करते हैं तो आप शून्य से नहीं बल्कि अपने अनुभव से शुरू करते हैं। इस दुनिया में मनुष्य किसी भी तरह से महान नहीं है, बल्कि वह शक्ति जो मनुष्य के पीछे खड़ी है वह बहुत बड़ी है। जिस व्यक्ति में संतोष नहीं है, उसे चाहे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ से बने रिश्ते चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कभी नहीं बनते, और प्यार से बने रिश्ते चाहे कितना भी तोड़ लो कभी नहीं टूटते। अहंकार मत करो। किसी को कुछ देकर क्या पता तुम दे रहे हो या अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। जब हम खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं तो चलो अपनी मुश्किलों को हरा दें। चलो जीवन में मुस्कुराएं। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह दुश्मन की तरह काम करता है। उस चीज से मत डरो जो वास्तविक नहीं है, कभी नहीं थी और कभी नहीं होगी। जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने दुष्टों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह एक इंसान को नहीं बल्कि उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। शब्दों को उतना ही बोलना चाहिए कि अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें दर्द महसूस न हो। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। तुम जैसे हो सबसे अच्छे हो। बड़प्पन एक गुण है जो संस्कारों से प्राप्त होता है, पद से नहीं। अजनबियों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना। छोटी छोटी गलतियों से हमेशा बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पत्थरों से ठोकर खाता है, पहाड़ों से नहीं। रिश्ते बनाए रखने के लिए समय निकालो। ऐसा न हो कि जब तुम्हारे पास समय हो तो रिश्ता ही न रहे। जैसे जैसे समय और उम्मीदें बदलती हैं, हर किसी के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। फिर हम में कोई कमी होती है या हम वहां अच्छा अभिनय करते हैं जहां एक निराश व्यक्ति किसी भी काम में उसके बुरे प्रभाव ढूंढता है। वही जिज्ञासु और आशावादी व्यक्ति हर मुश्किल काम में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। यहां किसान की लाचारी क्या है? उसकी छत टपकती है, फिर भी वह भगवान से बारिश की प्रार्थना करता है। शिक्षक और जीवन में बस यही अंतर है। शिक्षक सलाह देकर परीक्षा लेता है और जीवन परीक्षा लेकर सिखाता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि जब हम गुस्सा हों तो हमें शांत करने वाला कोई हो। दर्द तब महसूस होता है जब हमें चोट लगती है, वरना हम तो दूसरों का खून ही देखते हैं, उनका दर्द नहीं। अपने दुश्मन को चुपचाप बैठा देखकर चुप रहना मूर्खता की निशानी होगी। जो हासिल नहीं किया जा सकता बस वही तुम्हारी याद में रहता है।
वरना यह जीवन हमें और भी बहुत कुछ देता है। दुनिया को समझने से पहले खुद को सख्त बनाओ, वरना यह दुनिया तुम्हें कुचल देगी। मैं तुम्हारे साहस का भी सरल तरीके से वर्णन करता हूं। समझने वाले ही उसे असाधारण बनाते हैं। सूरज चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह समुद्र को कभी नहीं सुखा सकता। उसी तरह आशा का सागर एक ही असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग हमेशा एक जैसा होता है। इस दुनिया में लोग अक्सर किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन वे हिसाब बराबर करना कभी नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा कि आपके सबसे करीब कौन है? भगवान ने कहा, वह व्यक्ति जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया हो। इस दुनिया में मैंने लोगों को अपना काम निकालते भी देखा है, और मैंने लोगों को बिना बदले बेनकाब होते भी देखा है। मुझे आसमान में ऊंचा उड़ना सीखना है, चाहे मुझे कितनी भी बार जमीन पर गिरना पड़े, और अगर मुझे अपना सपना पूरा करना है तो भले ही मुझे खुद से लड़ना पड़े, कोई हर्ज नहीं है। हमारे जीवन में ऊंची उड़ान भरने में कोई बुराई नहीं है। आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई तक ही उड़ें जहां से नीचे की जमीन साफ दिखाई दे। अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी लाते लाते माता पिता के चेहरों पर झुर्रियां आ जाती हैं। पता नहीं भगवान मेरी कैसी परीक्षा लेता है। मुश्किलें भी कठिन हैं और वह मुझे कभी असफल नहीं होने देता। मैं तुम्हें क्या बताऊं? पिछली रात मेरा जीवन मेरे सपनों में आया और कहा, कब तक मैं किसी और के पीछे भागूंगा? अब से अपने रास्ते पर चलो। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपयोग ऐसे काम में किया जाना चाहिए जो इस दुनिया को हमारे लिए एक बेहतर जगह बना दे। जीवन के बाद भी दूसरों के काम आओ। इस दुनिया में सभी लोगों की मृत्यु निश्चित है, लेकिन वास्तव में सभी लोग अपना जीवन नहीं जीते हैं। मनुष्य कहता है कि उसे जीवन अपने तरीके से जीने के लिए मिला है, लेकिन वही मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्ते पर जीने चला जाता है। एक नदी में एक पहाड़ को बीच से काटने की शक्ति होती है, लेकिन वह केवल अपने द्वारा किए गए निरंतर कठिन परिश्रम से ही पहाड़ को पार कर सकती है। वे हमें पढ़ते हैं और हमें एक कोने में रख देते हैं, जैसे बहुत से लोग पुरानी किताबें रखते हैं। अगर आप इस दुनिया में अपनी पहचान खुद देना चाहते हैं तो समझ लें कि आपकी मंजिल अभी बहुत दूर है। आप इस जीवन में तब तक पराजित नहीं हो सकते जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं कर देते। मुश्किलों ने मुझे जो सबक सिखाए हैं, मैं उस सबक के हर एक शब्द को हमेशा याद रखता हूं। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपना स्वभाव बदलने की जरूरत है। हमारे जीवन में बुरे लोग हमेशा हमें अच्छे सबक सिखाते हैं। हमें अपना रास्ता भी सही ढंग से चुनना चाहिए, क्योंकि अब हमारे वांछित लक्ष्य रास्ते में ही मिल जाते हैं। सफल होने में आनंद तब आता है जब पूरी दुनिया आपको असफल बनाने की कोशिश कर रही हो। हमारे जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन के हर रिश्ते का कोई नाम हो। कुछ गुमनाम रिश्ते हमारे रुके हुए जीवन को नई जिंदगी दे देते हैं। हमारे जीवन में बहुत से लोग होंगे जो हमें हमारी खामियां बताएंगे, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति होगा जो खामियों में छिपे गुण को ढूंढेगा। हमें कभी भी किसी व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि रुके हुए जल निकाय अक्सर गहरे होते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सतर्क रहें, तो दुनिया आपको चतुर बना देगी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे एहसास होने लगा कि मेरे माता पिता हर चीज के बारे में बिल्कुल सही थे। हमारा जीवन हर चीज का आनंद लेने के लिए है, लेकिन हम इसे आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचते हुए बिता देते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं तो संकट के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे बुरे स्वभाव पर विजय पाने से बड़ा जीवन में कोई आनंद नहीं है। दुश्मन को भी आसानी से दोस्त बनाया जा सकता है। अगर मुझे नदी पार करनी है तो मुझे उसमें कूदना होगा। इसी तरह अगर मैं सफल होना चाहता हूं तो मुझे प्रयास करने होंगे। जीवन में हर कोई एक अजनबी है। वे केवल कुछ बातें अपनों की तरह करते हैं। धैर्य हासिल करने के लिए आपको शब्दों से नहीं बल्कि कई रातों से लड़ना होगा। मैं इस दुनिया की भीड़ में उसे ढूंढने निकला था, लेकिन मैंने खुद को खो दिया। जो व्यक्ति असफलता के डर से कभी प्रयास ही नहीं करता,
वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। मैंने किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए अपने ही सपनों को मार डाला। अगर आप अपने जीवन को समझना चाहते हैं तो पीछे देखें, और अगर आप खुशी से जीना चाहते हैं तो हमेशा आगे देखें। इस दुनिया में एक सच्चे व्यक्ति को हमेशा एक झूठे व्यक्ति से ज्यादा स्पष्टीकरण देना पड़ता है। समय निश्चित रूप से जीवन के हर बुरे समय को बदल देता है। मैं अपने जीवन में कुछ चीजों को शौक के तौर पर रखता हूं जिन्हें पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। कभी कभी हमारे जीवन में हम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ भी नहीं होते। अपने जीवन में कभी भी घमंड न करें। भाग्य हमेशा बदलता रहता है, आईना वहीं रहता है, बस उसमें आकार बदलता रहता है। मैं चलने की कोशिश करता हूं, मैं उस कठिन रास्ते की ओर बढ़ रहा हूं जिस पर मेरा जीवन मुझे ले जाना चाहता है। जीवन में थोड़ा सा पागलपन जरूरी है, नहीं तो समझदारी जीवन का मजा नहीं लेने देती। जिन लोगों को मैंने तैरना सिखाया वे आज मुझे डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, बस दोस्ती और दुआओं से अपना मन साफ रखो। मैं इन दिनों शांति की तलाश में हूं। हालांकि जीवन ने मुझे बहुत सारी खुशियां दी हैं, मुझे अभी भी इस जीवन में बहुत कुछ पढ़ना है। कुछ अच्छी किताबें, कुछ लोग, कुछ आंखें महासागरों की तरह हैं। इस दुनिया में हम कागज की नाव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन में अच्छे समय देखने के लिए बुरे समय का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहो। मैं दोस्ती करना चाहता हूं। मैंने इस समय के साथ देखा है कि यह अच्छे से अच्छे लोगों को भी पूरी तरह से बदल देता है, जब तक कि यह आपको जीना न सिखा दे। यह जीवन आपको तब भी मरने नहीं देता जब आपके जीवन में कोई उम्मीद न हो। भाग्य हथेलियों की रेखाओं से नहीं बनता, बल्कि माथे पर पसीने से यानी मेहनत से बनता है। मेरा जीवन एक चक्रव्यूह है और मैं इसका अर्जुन हूं। मेरा पूरा जीवन एक बड़ी कहानी है और इसमें हजारों ऐसे पन्ने हैं जिन्हें मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैंने अध्ययन भी नहीं किया है। जीवन में कुछ करने की शुरुआत सपने देखने से होती है और उस सपने को पूरा करने पर खत्म होती है। इस दुनिया में मनुष्य जीवन भर हर चीज के पीछे भागता रहता है और वह यह पता लगाना भूल जाता है कि सबसे कीमती खजाना उसके भीतर है। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सही समय पर कड़वे झूठ पीना हमेशा आवश्यक होता है। जब तक आप कुछ करने के लिए एक कदम नहीं उठाते, वह काम आपको मुश्किल लगता है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अजनबियों के बीच अपने लोगों को ढूंढना है। कोई भी मेरे जीवन की पुरानी यादों को न खोले। जो मैं था वह अब नहीं रहा, जो मैं अब हूं उसे कोई नहीं जानता। दुनिया में दिल से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं से लापता हो जाते हैं। अक्सर वही लोग इस दुनिया को बदलते हैं जिन्हें यह दुनिया कुछ भी करने के काबिल नहीं समझती। जब किसी व्यक्ति के जीवन में हालात बिगड़ जाते हैं तो कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जो लोग मुझसे रोज मिलते हैं वे मुझे नहीं जानते, और जो मुझे जानते हैं वे मुझसे रोज नहीं मिलते। अपनी समस्याओं का कारण किसी और को मानने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप खुद को एक जीवित इंसान मानते हैं तो हमेशा गलत का विरोध करना सीखें, क्योंकि लाशें समुद्र की लहरों के साथ बह जाती हैं। आप एक कुशल तैराक नहीं हैं। जीवन में काम करने की आदत ही आपको एक सफल व्यक्ति बना सकती है। जीवन के कुछ अच्छे पल अपने और अपनों के साथ बिताओ। क्या पता यह पल आपको दोबारा मिले या न मिले। सफलता पाने के लिए एक रात काफी नहीं होती, इसे हासिल करने के लिए कई रातें जागना पड़ता है। जीवन में गलतियों का उद्देश्य आपको बिगाड़ना नहीं बल्कि आपको सुधारना है। इस दुनिया के अनुभव हमें जीवन का अर्थ सिखाते हैं। एक आदमी जो अपने सच्चे दिल से दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो हम चुप रहकर कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जब आप अपने जीवन से चारों ओर से निराश और हताश हों, जब दुखों ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो, तो अपने सच्चे दिल में श्री कृष्ण के नाम का एक दीपक जलाएं और अपनी सारी समस्याएं श्री कृष्ण को बताएं। श्री कृष्ण स्वयं आपकी सभी समस्याओं को दूर करने आएंगे। श्री कृष्ण कभी हमारी हालत के बारे में नहीं पूछते, लेकिन वह हम पर नजर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर पल नजर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो,
ऐसी छोटी छोटी बातें तो बस छोटी छोटी चीजें हैं, लोग ही ऐसा करते हैं। धोखा देना ही सिर्फ धोखा नहीं होता, किसी के करीब होने का दिखावा करना भी एक बड़ा धोखा है। हिम्मत मत हारो दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है और उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने कहा था कि तुम यह नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे विचारों और अच्छे मूल्यों को अपनाता है, उसे अपने हाथों से माला फेरने की जरूरत नहीं होती। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। जो माफी मांगते हैं वे हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को छोड़कर श्री कृष्ण को चुना। यह भरोसे का एक महान उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। हमें हमेशा सिर्फ अनाज का ही उपवास क्यों करना चाहिए? हमें लालच, लोभ, गपशप, वासना, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, उनकी बातों पर थोड़ा भी ध्यान मत दो। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। लोग तुम्हें एक छोटी सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण एक छोटी सी प्रार्थना से तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना होता है। इसी को भाग्य कहते हैं। जीवन तब मुश्किल लगता है जब हम सच कभी दावा नहीं करता कि मैं सच हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सच हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक दीपक अंधेरे में चमकता है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हे मनुष्य, तुम किस बात पर रो रहे हो? तुमने क्या लाया था जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? तुमने यहां से क्या लिया? तुमने यहां क्या दिया? जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है और समय के साथ दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ परिवर्तन के नियम का पालन करता है। न यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस दुनिया में भाग्य से और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिसका भी खुलकर समर्थन करोगे, तुम्हें विरोधी तो कहा जाएगा, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि केवल भगवान ही तय करते हैं कि तुम कब, कहां और किससे मिलोगे। जो कुछ कहते हैं वे बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सुनने वाले को क्या क्या सहना पड़ता है? धोखा एक कर्ज है जो तुम्हें किसी और के हाथों से जरूर मिलेगा। जिस व्यक्ति में सहन करने की शक्ति है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बोलने की शक्ति तो सब में होती है, लेकिन कुछ को जीत पसंद होती है और कुछ को रिश्ते। बुद्धि तो सब में होती है, लेकिन चालाक बनना है या ईमानदार, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। त्याग के बिना जीवन में कुछ भी हासिल करना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी का ध्यान कृष्ण रखेंगे। कुछ रिश्ते अक्सर अभिमान के कारण खत्म हो जाते हैं। हमेशा गलतियों का ही दोष नहीं होता। शक का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का कोई सबूत नहीं है। हर करीबी व्यक्ति को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। दिल से दिया गया दान हाथों से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन में कहा जा सकता है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जो सही समय पर तुम्हारा साथ देते थे, उन रिश्तों को समय से ज्यादा महत्व देना चाहिए। केवल तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें इंसान बना सकता है। नदी बनकर डुबाने से बेहतर है माध्यम बनकर किसी को बचाना। भगवान के प्यार में रोने का जो आनंद है, वह दुनिया के भ्रम में हंसने में भी नहीं है। दोस्तों, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि अगर बोलने के बाद नहीं सोचते तो पछताते हो। अगर जीवन में सफल होना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों के शब्द मनोबल गिराने वाले होते हैं। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है
कि तुम उस जगह पर चुप थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्यार कभी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता। प्यार हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर मत लो। अगर कोई जीवन में सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ सहारा भी दो, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी निखरता है जब उसे अपनों द्वारा ठुकरा दिया जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मियों का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है। सज्जनों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पद चिन्हों पर एक सामान्य व्यक्ति अपना रास्ता चुनता है। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया का निर्माता नहीं। जो व्यक्ति भगवद गीता को सुनता है और उस पर अमल करता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे एक आदमी अपने पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने बेकार शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके व्यक्ति को बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो मरे हुए के लिए शोक करता है और न ही उन लोगों के लिए जो अभी भी जीवित हैं, क्योंकि वह जानता है कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन निश्चित रूप से मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं है। जैसे एक ही दीपक हजारों दीपकों को अपनी रोशनी कम किए बिना जलाता है, वैसे ही अगर खुशी बांटी जाए तो खुशी कम नहीं होती। धर्म से भरा हुआ हृदय धर्म की सलाह देता है और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह भगवान में विश्वास नहीं करता। मनुष्य इसलिए दुखी है कि वह भगवान की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक में ले जाता है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन बेचैन हो जाता है और क्रोध के आवेश में वह अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, उसे खुद को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। एक व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानने के बाद भी कि उसके कर्म भाग्य से ऊंचे हैं जो उसके अपने हाथों में हैं। इस दुनिया में जो आज तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का हो जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। जो बीत गया उसका दुख क्यों करें? जो तुम्हारे पास है उसका घमंड क्यों करें? और जो आने वाला है उससे मोह क्यों करें? हर बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा के पतन की ओर ले जाता है। एक आदमी जो अपने दिल से दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो वह चुप रहकर कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। दिल में वही बसते हैं जो दिल के साथ होते हैं, क्योंकि उसमें वही धागा जा सकता है जिसमें कोई गांठ न हो। बिना किसी कारण के रिश्ता बनाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। स्वार्थी लोगों से रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं। रिश्ते हमेशा इतने मजबूत होने चाहिए कि जड़ें टूट भी जाएं, तुम टूट जाओ, पर अपना रिश्ता न गिरने दो। रिश्ता चाहे जो भी हो, उसमें आपसी सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब किसी रिश्ते में जीत और अहंकार हो तो दोनों जीतते हैं और रिश्ता हार जाता है। तुम 4 दिन भी वह भूमिका नहीं निभा सकते जो एक पिता सारी उम्र निभाता है। अपने बच्चों के लिए एक पिता उन जगहों पर भी हाथ बढ़ाता है जहां उसे पैर रखना भी पसंद नहीं होता। हमेशा यह याद रखना, अगर तुम्हें पैसे और रिश्ते में से चुनना पड़े
तो हमेशा रिश्ते को चुनो, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन रिश्ता कभी वापस नहीं आता। मित्रों, आप हमेशा यह याद रखना, यदि तुम्हें पैसे और रिश्ते के बीच चुनना पड़े तो हमेशा रिश्ते को चुनो, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन रिश्ता कभी वापस नहीं आता। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, पर विश्वास खोकर कभी वापस नहीं पाया जा सकता। जीवन में रिश्ते बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उन रिश्तों को सम्मान और प्रेम से निभाना है। एक माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, लेकिन फल केवल मौसम आने पर ही लगते हैं। इसी तरह धैर्य रखो, जीवन में हर काम अपने नियत समय पर ही होगा। समय से पहले की चाहत ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव 3 गुणों से प्रभावित होता है। एक गुण उसे शांति, ज्ञान और अच्छाई की ओर ले जाता है। यह सात्विक गुण है जो हमें संतोष और स्थिरता देता है। दूसरा गुण उसे लालसा, कर्म और बेचैनी में डुबो देता है। यह राजसिक गुण है जो हमें हमेशा अधिक पाने के लिए दौड़ाता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होने देता। और तीसरा गुण उसे आलस्य, अंधकार और अज्ञान में धकेलता है। यह तामसिक गुण है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है और हमें गलत मार्ग पर ले जाता है। हर मनुष्य में यह तीनों गुण किसी न किसी मात्रा में होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भीतर सात्विक गुणों को बढ़ाने का प्रयास करता है और राजसिक तथा तामसिक गुणों पर नियंत्रण रखता है। अपने भोजन, अपनी संगत और अपने विचारों पर ध्यान देकर तुम अपने गुणों को बदल सकते हो। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसी संगत वैसी रंगत। कर्म का विधान बहुत गहरा है। तुम जो भी करते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे कर्मों को कोई नहीं देख रहा। यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड, सब कुछ तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक वह जो तुम इस जन्म में कर रहे हो और जिसका फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। दूसरा वह जो तुम अपने पिछले जन्मों से लेकर आए हो और जिसका फल तुम इस जन्म में भोग रहे हो, जिसे तुम भाग्य कहते हो। और तीसरा वह जो संचित है, जिसका फल तुम्हें आने वाले कई जन्मों तक मिल सकता है। इसलिए अपने वर्तमान कर्मों को सुधारो, अच्छा कर्म करो, दूसरों का भला सोचो, किसी को दुख मत दो। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे कल के भाग्य का निर्माण करेंगे। तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। किसी और को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जीवन एक कुरुक्षेत्र है और तुम्हारा मन ही वह युद्ध भूमि है जहां हर पल अच्छे और बुरे विचारों के बीच युद्ध चलता रहता है। तुम्हारे अंदर भी एक अर्जुन है जो दुविधा में है और एक दुर्योधन है जो अहंकार और लालच से भरा है। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने जीवन रथ का सारथी किसे बनाते हो। यदि तुम अपनी इंद्रियों और मन की लगाम अहंकार के हाथों में दोगे तो विनाश निश्चित है। लेकिन यदि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपनी विवेक बुद्धि, जो कि तुम्हारे भीतर बैठे कृष्ण हैं, उन्हें अपना सारथी बनाओगे तो तुम्हारी विजय निश्चित है। मन को जीतना संसार को जीतने से भी अधिक कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को सही दिशा में लगाने का प्रयास करना, और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से अनासक्त होना जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाती हैं। दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं, जैसे दिन और रात। इनसे कोई नहीं बच सकता, लेकिन दुख में टूटना और सुख में अहंकार करना, यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह हमें सिखाता है कि हम कितने सहनशील हैं और कौन हमारे अपने हैं। जो दुख में तुम्हारा साथ दे वही सच्चा मित्र है। सुख में तो सारी दुनिया साथ होती है। दुख एक अग्नि की तरह है जो सोने को जलाकर कुंदन बना देती है। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं, बल्कि धैर्य के साथ उसका सामना करना। यह याद रखना कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य होती है। हर कठिन परिस्थिति के बाद एक अच्छा समय अवश्य आता है। कभी कभी मौन रहना बोलने से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जब कोई तुम्हें समझ न रहा हो, जब तुम्हारे शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा रहा हो, तो वहां चुप हो जाना ही श्रेष्ठ है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगा। समय आने पर सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके सामने अपनी सफाई देने का कोई लाभ नहीं है।
अपनी ऊर्जा उन लोगों के लिए बचाकर रखो जो तुम्हें समझते हैं और तुमसे प्रेम करते हैं। अंतर्मुखी होना, अपने भीतर झांकना, आत्मचिंतन करना बहुत आवश्यक है। संसार का सारा कोलाहल बाहर है, शांति केवल तुम्हारे भीतर है। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो केवल इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जैसे तुम पुराने और फटे हुए कपड़े बदलकर नए कपड़े पहन लेते हो, वैसे ही आत्मा एक पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह जीवन एक यात्रा है और शरीर उस यात्रा का एक वाहन मात्र है। जब वाहन पुराना हो जाता है तो उसे बदलना ही पड़ता है। इसीलिए जो चला गया उसका शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, हर पल को पूरी तरह से जियो। यही जीवन का सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा एक पौधे की तरह होता है, जिसे बड़े होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे काटने में एक पल भी नहीं लगता। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। यदि कोई तुम पर भरोसा करता है तो उसके भरोसे को कभी मत तोड़ना, चाहे तुम्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसी प्रकार यदि तुम किसी पर भरोसा करते हो तो पूरी तरह से करो। आधा अधूरा भरोसा शक को जन्म देता है और शक रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है। हां, भरोसा करने से पहले व्यक्ति को परखना आवश्यक है, लेकिन एक बार जब भरोसा कर लिया तो फिर संदेह मत करो। इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। यह धन, यह संपत्ति, यह घर, यह रिश्ते, सब कुछ अस्थाई है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। फिर क्यों मैं और मेरा के अहंकार में डूबे रहते हो? यह अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है। जब तुम यह समझ जाओगे कि सब कुछ उस ईश्वर का है और तुम केवल एक निमित्त मात्र हो, एक ट्रस्टी की तरह, तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। चीजों का उपयोग करो पर उनसे मोह मत करो। लोगों से प्रेम करो पर उन पर अधिकार मत जमाओ। यही अनासक्ति का मार्ग है जो तुम्हें परम शांति की ओर ले जाएगा। जीवन में कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके मन में यह पैदा होती है। हर किसी का अपना भाग्य और अपना कर्म होता है। तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है और दूसरों को जो मिला है वह उनके कर्मों का फल है। दूसरों की थाली में झांकने की बजाय अपनी थाली में जो है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां लाएगा। जब तुम दूसरों की सफलता पर खुश होना सीख जाओगे तो समझ लेना कि तुम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह ऐसे काम कर जाता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो कुछ पल के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और उस स्थान से हट जाओ। शांत होने के बाद ही कोई निर्णय लो या बात करो। क्षमा करना सीखो। क्षमा करने वाला क्षमा मांगने वाले से बड़ा होता है। क्षमा तुम्हारे मन के बोझ को हल्का कर देती है और तुम्हें शांति प्रदान करती है। जीवन में हमेशा सीखते रहो। सीखना कभी बंद मत करो। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। एक बच्चे से तुम निश्चलता सीख सकते हो। एक बुजुर्ग से तुम अनुभव सीख सकते हो। अपनी गलतियों से सीखो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह बार बार वही गलतियां दोहराता है। ज्ञान जहां से भी मिले उसे ग्रहण कर लो। विनम्र बनो। झुके हुए पेड़ पर ही फल लगते हैं। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सेवा का भाव अपने मन में रखो। दूसरों की मदद करने से जो सुख मिलता है उसकी तुलना किसी भी भौतिक सुख से नहीं की जा सकती। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो तुम वास्तव में ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हो। सेवा निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए, बदले में कुछ पाने की अपेक्षा से नहीं। तुम्हारा दिया हुआ दान, तुम्हारी की हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल तुम्हें किसी न कोई रूप में अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। यदि तुम फल की इच्छा से कर्म करोगे तो तुम्हें दुख और निराशा ही मिलेगी, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह प्रकृति और ईश्वर के अधीन है।
बस अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करो। परिणाम जो भी हो उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। यही कर्मयोग का सार है। जब तुम इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम हर परिस्थिति में शांत और सुखी रहोगे। धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वही अंत में सफल होता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। हर चीज का एक सही समय होता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। उसके लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसे सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। इसी तरह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करते रहो। अकेले चलना सीखो। यह जरूरी नहीं कि जो भीड़ तुम्हारे साथ चल रही है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जीवन में कई मोड़ ऐसे आएंगे जहां तुम्हें अकेले ही चलना होगा। अपने सबसे बड़े साथी तुम खुद हो। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे पाने की क्षमता तुम्हारे भीतर ही है। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो, आत्मनिर्भर बनो। जब तुम अकेले खड़े होना सीख जाओगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं गिरा सकती। प्रेम सबसे सुंदर भावना है। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जहां लेन देन और अपेक्षाएं आ जाती हैं वहां प्रेम नहीं, सौदा होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं मांगा, केवल दिया। प्रेम का अर्थ पाना नहीं, खो जाना है। अपने प्रिय की खुशी में ही अपनी खुशी देखना प्रेम है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसके साथ एकाकार हो जाते हो। प्रेम ही है जो इस संसार को बांधे हुए है। प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरो। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यदि तुम हमेशा अपनी समस्याओं और कमियों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करो। हर सुबह जब तुम उठो तो ईश्वर को एक नए दिन के लिए धन्यवाद दो और यह संकल्प लो कि आज तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। आशावादी बनो। हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है, उसे ढूंढने की कोशिश करो। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है अपने जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथों में सौंप दो। अपने अहंकार को त्याग कर यह विश्वास करो कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और वह तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। जब तुम पूर्ण समर्पण कर देते हो तो तुम्हारे सारे भय, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तुम एक बच्चे की तरह निश्चिंत हो जाते हो जिसे पता है कि उसके माता पिता उसका ध्यान रखेंगे। यह समर्पण ही भक्ति का सर्वोच्च शिखर है और यही मोक्ष का द्वार है। जीवन के हर पल में, हर सांस में ईश्वर को याद रखो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और प्रेम से भर गया है। जीवन की हर पहेली का हल गीता में है, बस उसे समझने और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।